भारत का नाम इंडिया कैसे पड़ा था? जम्बूद्वीप, आर्यव्रत, भारतवर्ष, हिंदुस्तान समेत देश के 7 नामों की क्या है कहानी? चलिए आज के इस एपिसोड में जानते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूरज और स्वागत है आपका एक और नए एपिसोड में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को लेकर दी गई जिस परिभाषा में इंडिया डेट इज भारत यानी इंडिया अर्थात भारत के जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है उसमें से सरकार इंडिया शब्द को निकालकर सिर्फ भारत शब्द को ही रहने देने पर विचार कर रही है। पर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है। पहले से ही संविधान से इंडिया शब्द हटाने पर जोर दिया जाता रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने लोगों से इंडिया की जगह भारत नाम का इस्तेमाल करने की अपील की है। यहाँ तक कयास लगाए जा रहे हैं कि मोदी सरकार 18 से 22 सितंबर के दौरान आयोजित होने वाले संसद के विशेष सत्र में भारतीय संविधान से इंडिया शब्द हटाने से जुड़े बिल को पेश कर सकती है। ऐसे में हम सबके लिए देश के नाम के पीछे की यात्रा को जानना समझना बहुत जरूरी है। आइए जाने कैसे पड़ा देश का नाम। प्राचीन काल से ही हमारे देश के अलग अलग नाम रहे हैं। प्राचीन ग्रंथों में देश के अलग अलग नाम लिखे हैं, जैसे जम्बूद्वीप, भारतखंड, हिमवर्ष, अजनाभ वर्ष, आर्यवर्त। तो वहीं अपने अपने जमाने के इतिहासकारों ने हिंद, हिंदुस्तान, भारतवर्ष, इंडिया जैसे नाम दिए, लेकिन इनमें भारत सबसे ज्यादा लोकप्रिय रहा। विभिन्न स्रोतों से पता चलता है कि विष्णु पुराण में इस बात का जिक्र है कि समुद्र के उत्तर से लेकर हिमालय के दक्षिण तक भारत की सीमाएं निहित हैं। विष्णु पुराण कहता है कि जब ऋषभ देव ने नग्न होकर गले में बांट बांधकर वन प्रस्थान किया तो अपने ज्येष्ठ पुत्र भरत को उत्तराधिकारी बना दिया, जिससे इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ गया। हम भारतीय आम बोलचाल में भी इस तथ्य को बार बार दोहराते हैं कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमारा पूरा राष्ट्र बसता है। ये भारत का एक छोर से दूसरा छोर है। अब चलिए जानते हैं कि भारत और भारतवर्ष नाम कैसे पड़ा। इसे लेकर कई दावे किए जाते हैं। पौराणिक युग की मान्यता के अनुसार भरत नाम के व्यक्ति हुए जिनके नाम पर भारत का नाम माना जाता रहा है। एक मान्यता है कि महाभारत में हस्तिनापुर के महाराजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर देश का नाम भारत रखा गया। वहीं भरत एक चक्रवर्ती सम्राट भी हुए जिन्हें चारों दिशाओं की भूमि का स्वामी कहा जाता था। एक दावा यह भी है कि सम्राट भरत के नाम पर ही देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। संस्कृत में वर्ष का अर्थ इलाका या हिस्सा भी होता है। सबसे प्रचलित मान्यता के अनुसार दशरथ पुत्र और प्रभु श्री राम के अनुज भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। श्री रामचरितमानस के अनुसार भरत ने राम के वनवास चले जाने के बाद उनकी खराओं को सिंहासन पर रखकर राजकाज संभाला, लेकिन कभी खुद राजा नहीं बने। उनके त्याग और अपरिमित प्रेम ने उन्हें एक महान राजा बनाया। उन्हीं के नाम पर देश का नामकरण हुआ। वहीं एक मान्यता यह भी है कि नाट्य शास्त्र में जिन भरत मुनि का जिक्र है उन्हीं के नाम पर देश का नाम रखा गया। राज्य श्री भरत के बारे में भी बताया गया है कि जिनके नाम पर जर भरत मुहावरा काफी प्रचलित है। इसी तरह मत्स्य पुराण में उल्लेख है कि मनु को प्रजा को जन्म देने वाले वर और उसका भरण पोषण करने वाले के कारण भरत कहा गया। भारत नामकरण के आधार सूत्र जैन परंपरा में भी मिलते हैं। अब चलिए जानते हैं कि इंडिया नाम कैसे मिला। अंग्रेज जब हमारे देश में आए तो उन्होंने सिंधु घाटी को इंडस वैली कहा और उसी आधार पर इस देश का नाम इंडिया कर दिया। यह इसलिए भी माना जाता है क्योंकि भारत या हिंदुस्तान कहने में मुश्किल लगता था और इंडिया कहना काफी आसान, तभी से भारत को इंडिया कहा जाने लगा। अब जानते हैं कि इंडिया शब्द हटाने की मांग क्यों हो रही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को लेकर दी गई जिस परिभाषा में इंडिया डेट इज भारत यानी इंडिया अर्थात भारत के जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है उसमें से सरकार इंडिया शब्द को निकालकर सिर्फ भारत शब्द को ही रहने देने पर विचार कर रही है। साल 2020 में भी इसी तरह की कवायद शुरू हुई थी। संविधान से इंडिया शब्द हटाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की गई थी। याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई थी कि इंडिया शब्द गुलामी की निशानी है और इसलिए उसकी जगह भारत या हिंदुस्तान का इस्तेमाल होना चाहिए। अंग्रेजी नाम का हटना भले ही प्रतीकात्मक होगा, लेकिन यह हमारी राष्ट्रीयता खासतौर से भावी पीढ़ी में गर्व का बोध भरने वाला होगा। हालांकि तब कोर्ट ने यह कहकर याचिका खारिज कर दी थी कि हम ये नहीं कर सकते क्योंकि पहले ही संविधान में भारत नाम ही कहा गया है। अब चलिए जानते हैं कि इस नाम के पीछे क्या है राजनीति। साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ही विपक्षी दलों का गठबंधन INDIA नाम से बन रहा है। इसका मतलब इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस है। इस अलायंस के बनने के बाद से जिस तरह से सत्ताधारी पक्ष के लोग इंडिया शब्द पर आपत्ति जता रहे हैं, इसलिए इंडिया को लेकर संवैधानिक मान्यताओं पर भी चर्चा तेज हो गई है। अब चलिए जानते हैं कि कैसे मिला हिंदुस्तान नाम। अब बात करते हैं उस नाम की जो गंगा जन्मी तहजीब की निशानी है। तहजीब की निशानी के तौर पर भारत की एकता और अखंडता का गौरव बखान करता है। यह नाम है हिंदुस्तान। बताया जाता है कि मध्य युग में जब तुर्क और ईरानी आए तो उन्होंने सिंधु घाटी में प्रवेश किया। वो लोग स अक्षर का उच्चारण ह बोलकर करते थे। इस तरह सिंधु का अपभ्रंश हिंदू हुआ। इसी से मुल्क का नाम हिंदुस्तान हो गया। इसके पीछे कालांतर में हिंदू शब्द से हिंदुस्तान का जिक्र होने लगा। जम्बूद्वीप कैसे नाम पड़ा? कहा जाता है कि जम्बू पेड़ यानी भारतीय ब्लैकबेरी का दूसरा नाम।
की वजह से जम्बूद्वीप नाम मिला था। विष्णु पुराण अध्याय 2 में जम्बू वृक्ष के फलों को हाथियों जितना बड़ा बताया गया है और जब वे सड़ जाते और पहाड़ों की चोटी पर गिरते तो उनके व्यक्त रस से रस की एक नदी बन जाती। उस नदी या जगह को परिभाषित करने के लिए जम्बूद्वीप नाम दिया गया था। वेद, पुराण, महाभारत और रामायण सहित कई अन्य भारतीय ग्रंथों में भारतखंड नाम दिया गया है, जिसका अर्थ है भारत का भाग, यानी भारत की भूमि को बताने के लिए भारतखंड कहा गया। आर्यवर्त नाम कैसे पड़ा? कहा जाता है कि आर्य भारत के मूल निवासी थे। वो समुद्री रास्तों से यहाँ पहुंचे और आर्यों द्वारा इस देश को बसाया गया था। इसकी वजह से इस देश को आर्यवर्त या आर्यों की भूमि कहा गया है। हिमवर्ष कैसे नाम पड़ा? हिमालय के नाम पर भारत को पहले हिमवर्ष भी कहा जाता था। वायु पुराण में कहीं एक जगह जिक्र है कि बहुत पहले भारतवर्ष का नाम हिमवर्ष था। आज का वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट कर बताएं और ऐसे मजेदार वीडियो के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।